नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं मेल मेनोपॉज के विषय में। पुरुषों में भी मेनोपॉज की कंडीशन बन जाया करती है। ये क्या होती है, कब हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं और इसका क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे एक छोटी सी ये मैं जानकारी आपको देता हूँ। देखिए, जैसे बचपन अगर अच्छी तरह से बिताया जाए, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, रहन सहन का ध्यान रखा जाए, तो क्या होगा कि आपकी जवानी बहुत अच्छी होगी। और इसी प्रकार से अगर जवानी में भी खाने पीने का सही ढंग से रखा जाए, तो फिर क्या क्या होगा कि आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा बीतेगा। और जो एज होने पर जो मेल मेनोपॉज आ जाता है, उसे हम घटा भी सकते हैं। तो ऐसी ये कंडीशन जो होती है, ये मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है, जो मेल में भी हो जाती है, किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को बहुत लेट आती है। तो आखिर होता क्या है कि देखिए कि इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो मेल हार्मोन होता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, हार्मोन जो है, ये धीरे धीरे बॉडी में इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। ये जब व्यक्ति 45 साल का होता है और धीरे धीरे 45 साल से टेस्टोस्टेरोन जो है, जो शरीर में बनता है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और लगभग जब व्यक्ति की आयु 70 साल तक हो जाती है, तो उसमें 50% जो है टेस्टोस्टेरोन जो है बनना बंद हो जाता है। स्पर्म्स बनते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा भी बना सकते हैं। 70 साल का व्यक्ति भी बच्चा बना सकता है, लेकिन ऐसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या क्या लक्षण बनते हैं उसकी चर्चा मैं अब आपके साथ करता हूँ। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाएगा, तो क्या होता है, व्यक्ति में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। उसका बॉडी का जो मसल मास है, वो कम होना शुरू हो जाता है। उससे थकावट ज़्यादा रहने लग जाती है, कमजोरी बहुत महसूस करता है, इरिटेशन उसे बहुत होने शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होने शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में ऐसे व्यक्ति आम तौर पे चले जाते हैं और उनका जो सेक्स की डिज़ायर है वो कम हो जाती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, उनकी स्किन जो है वो ड्राइनेस उसमें आनी शुरू हो जाती है, शरीर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं और जो स्किन है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है, रफ हो जाती है, उसमें बहुत खुजली लगने लग जाती है। तो इस प्रकार के ये लक्षण जो हैं, अगर किसी व्यक्ति में हो रहे हैं, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसको मेल मेनोपॉज की कंडीशन आनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ क्या होता है कि बोन्स भी वीक होनी शुरू हो जाती हैं, बॉडी का जो हाइट है वो भी कुछ कम होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, उन्हें फ्रैक्चर हो सकते हैं बॉडी में, मतलब उनको चलने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उनकी वॉकिंग प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि एक मेल मेनोपॉज में ये देखने में मिला करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका फिर हम समाधान कैसे करें, इसका क्या उपाय हो सकता है, जिसकी जिसकी वजह से मेल मेनोपॉज जो है, जो 70 साल की उम्र में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 50% कम हो जाता है, कि क्या इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या ये जो समस्याएं जो मैंने आपको गिनाई, जो लक्षण गिनाए, क्या इन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, इसे डिले किया जा सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले बात आती है कि आपकी डाइट जो होनी चाहिए, वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपका उसमें साफ सब कुछ मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति में कोई रोग नहीं है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जो मेल मेनोपॉज हैं उन लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है। जो डायबिटिक होते हैं, जिन्हें लिवर की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में ये जो मेल मेनोपॉज है शीघ्र आ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम नहीं है या लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसका समय जो है बढ़ाया जा सकता है। वो जल्दी उनको मेनोपॉज नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि बैलेंस डाइट का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाई जाए, फैट भी थोड़ा बहुत खाया जाए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाए, पानी का सेवन खूब अच्छा किया जाए, और जो अन्य जो भी आपको खाने का सिस्टम है वो समय से खाएं। ब्रेकफास्ट भी ज़रूर खाना चाहिए, लंच भी लें,
डिनर भी लें। तो अगर इस प्रकार से अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि उनका मेनोपॉज जो है, मेल मेनोपॉज जल्दी नहीं आएगा। 70 क्या 80 साल तक भी, 90 साल तक भी ऐसा देखा जाता है कि लोग जो हैं बहुत अच्छी सेहत में पाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज लगातार करती रहनी चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, रोज़ वॉक करते रहते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में वॉकिंग जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। तो अगर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार जो अगर सैर करता रहेगा, वॉकिंग करता रहेगा, तो उनमें क्या होता है कि जो मेल मेनोपॉज की जो समस्या है वो जल्दी नहीं आया करती। फिर देखिए, जो रोग हुआ है, मान लीजिए किसी को किडनी का रोग है, किसी को लिवर का रोग है, जिनमें जल्दी ये हार्मोन्स जो हैं बॉडी में कम बनते हैं, तो उनका वो अगर अच्छी तरह से इलाज करा लें, समय से इलाज करा लें, तो मेल मेनोपॉज आने की समस्या उन्हें कम हो सकती है। फिर देखिए, मूड का आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आपके शरीर के जितने हार्मोन्स बन रहे होते हैं, उससे मानसिक संतुलन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वो डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, उन्हें मतलब एंग्जाइटी में नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, हमेशा रिलैक्स रहेंगे, शांत भाव बना के रखेंगे, मन में एक उमंग सी बनी रहेगी, एक पतंग सी उड़ती रहेगी, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होगा कि उन्हें जो मेल मेनोपॉज की समस्या है ये कम होती है। इसके साथ साथ अगर वो ध्यान विद्या सीख लें, योगा एक्सरसाइज करना सीख लें, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि ध्यान विद्या करने से मन जो है एक बहुत आसान विधि है, जिससे मन आपका शांत रह सकता है, रिलैक्स रह सकता है। आपके अंदर नेगेटिविटी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी का आपके अंदर प्रभाव बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर एक्टिविटीज़ अगर आप रखेंगे तो क्या होगा कि आपका मेल हार्मोन जो है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो शीघ्र बनता रहेगा और समय से आप जो हैं युवा बने रहेंगे। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी भी हो जाती है, तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिप्लेसमेंट ऊपर से किया जाए, उसे टैबलेट्स के रूप में दिया जाए, उसे पैच के रूप में दिया जाए या इंजेक्शन के रूप में दिया जाए। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, क्योंकि अगर ऊपर से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह अगर दिए जाते हैं तो उसे हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है, स्ट्रोक आने का भी खतरा होता है। इससे और ज़्यादा भी परेशानी बन जाती है, क्योंकि ये दवाई आप कब तक खाओगे? क्योंकि अगर आपने ऊपर से अगर आप मेडिसिन के तौर पे या ड्रग्स के तौर पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, तो क्या होगा कि बॉडी में जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो उस और फिर जब आप बंद करेंगे तो एकदम इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी कि आपके शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ड्रग्स के ऊपर, मेडिसिन्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बहुत बड़ा ये डिसीज़न होता है डॉक्टर का। तो इसलिए जो मैंने अन्य मेथड बताए कि अपना खान-पान ठीक रखो, अपना रहन-सहन ठीक रखो, अपना सोच विचार ठीक रखो, तो उससे आप हमेशा बहुत उम्र तक युवा बने रहेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।